हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। देखते हैं आज 66 पोर्टल ओपन हुआ है जो कि बहुत ही पावरफुल पोर्टल होता है। तो ये पोर्टल आपके लिए क्या ला रहा है, आपकी लाइफ में क्या अच्छे एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, चाहे वो हेल्थ के टर्म्स में हो, फैमिली के टर्म्स में हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी करियर में हो। तो देखते हैं, आज मैं तीनों कार्ड्स यूज़ करूँगी। सो सबसे पहले तो हम इस कार्ड से देखेंगे कि आगे क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। सो मैंने पिक कर लिए इसमें से कुछ कार्ड्स, वो मैं देखूँगी। इसे यहाँ रख देती हूँ। ओके, सो ये कार्ड्स आपके आए हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मुझे कार्ड्स अरेंज करने हैं। ओके, इस 66 पोर्टल में बहुत ही पावरफुल एनर्जीज आप अट्रैक्ट करें। जो आपके कार्ड्स आए ना वो बहुत ही डीप मैसेजेस बता रहे हैं आपके लिए। बहुत ही डीप मैसेज आया और सबसे इम्पॉर्टेंट है हीलिंग का मैसेज आया। तो हो सकता है हीलिंग और किसी चीज़ में आपको क्लोजर नहीं मिल रहा, मैं ऐसी एनर्जी फील कर पा रही हूँ। तो शायद आपको किसी चीज़ में क्लोजर की ज़रूरत थी, तो वो आपको मिलने वाला है इस पोर्टल पे। किसी चीज़ में अगर आप हीलिंग चाह रहे थे तो उसमें हीलिंग आएगी, या फिर आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, या फिर आपके करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आपको किसी चीज़ में क्लोजर नहीं मिल रहा हो। तो इस पोर्टल के थ्रू आपको वो सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको क्लोजर भी मिलेगा और आपको हीलिंग भी मिलेगी। सो ये आ रहा है इसमें। देन सबसे पहले जो 6 ऑफ कप्स का मैं कार्ड देख रही हूँ आपके लिए इसमें। सो 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना वो आपको ना काफ़ी एक पास्ट से जुड़ी हुई कोई सिचुएशन अब ना फिर से सरफेस करेगी, इससे ये पता चल रहा है। और इसके कारण क्या होगा कि आप फिर से बहुत ही अनईजी सा फील करेंगे। हो सकता है कोई पास्ट से रिलेटेड कोई सिचुएशन हो, या फिर पास्ट से रिलेटेड कोई पर्सन वापस आप आ रहा हो, या फिर कोई पास्ट जो था आपका उसकी मेमोरीज आपकी फिर से सरफेस हो रही है। पर इस बार क्या हो रहा है कि यूनिवर्स इसको आपको परेशान करने के लिए नहीं दे रहे हैं। ये जो मैंने आपको पहले बोला था ना, हीलिंग या क्लोजर, तो शायद हो सकता है यूनिवर्स जानबूझ के आपको इस बार हीलिंग के लिए ये सामने आपके सरफेस करवा रहे हैं, पर्सन हो या फिर रिलेशनशिप में हो, या जो भी है। तो ये जो चीज़ है ना, अब आप इसको ऐसे लेंगे ताकि आप इस चीज़ से उभर पाएँ और हील हो पाएँ। तो ये आपके अच्छे के लिए आ रहा है। तो 66 पोर्टल जो है वो आपके लिए एक हीलिंग ला रहा है। पास्ट के जो भी वुंड्स थे आपके, या जो भी मेमोरीज थी, जो पर्सन या सिचुएशन से जुड़ी हुई हो सकती है किसी भी चीज़ से, तो अब ना आप उस चीज़ को इस बार जब आपके सामने ये सिचुएशन आएगी, या जो भी सोच या थॉट आएगा ना, आप उसको बहुत अलग तरीके से लेंगे। और अब आप मैच्योरली उस चीज़ को हैंडल करेंगे। और इस बार आप ऐसा हैंडल करेंगे कि वो हमेशा के लिए आप उस सिचुएशन से या उस चीज़ से आप हील हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो ये जानबूझ के यूनिवर्स आपके सामने ये चीज़ रख रही है वापस से, इससे ये पता चल रहा है। देन 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहे कि काफ़ी बिट्रेयल और डिसेप्शन, ये सारी चीज़ें आपने ना पास्ट में फेस करी हुई है। और अब क्या होगा ना, ये पोर्टल आपको सच का सामना करवाएगी। कुछ ट्रुथ है जो आपको जानने की ज़रूरत है, या आप सोच भी रहे हैं कि मेरे सामने वो चीज़ें आनी चाहिए। तो आई थिंक वो ट्रुथ अब आपके सामने आएगा। कुछ सच जो है वो बाहर निकल के आएगा। जो भी चीज़ें हिडन है और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सुनना समझना, वो चीज़ अब आपके लिए सामने यूनिवर्स ला के खुद रख रहे हैं, ताकि आपकी हीलिंग हो सके, ताकि आप आगे बढ़ सकें, आपको क्लियरिटी मिल सके। ठीक है, अब आपको ना बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिलने वाली है। बहुत सारी चीज़ों में, एक तो आप इस चीज़ से उभर जाएंगे, इसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। देन आप जो भी हिडन चीज़ें थी, जो भी छुपी हुई चीज़ें थी, वो आपके सामने अब सच सामने आएगा। तो इससे ये पता चल रहा है। देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, बट रिवर्स में आया है आपके इसमें। तो रिवर्स कहता है कि आप आई थिंक किसी चीज़ों में ना स्टक फील कर रहे थे। क्योंकि बाकी के भी कार्ड्स में देख रही हूँ, तो उस तरीके से मैं आपको सारी चीज़ों, सारी सिचुएशन को रीड करके बता पा रही हूँ। तो इसमें यही दिखा रहा है कि आप ना बहुत सारी चीज़ों में ना स्टक फील कर रहे थे, और आप ये सोच रहे थे कि बिल्कुल ना डिसिप्लिन बन पा रहा है, और ना ही प्रोग्रेस चीज़ें हो पा रही हैं आपकी किसी भी चीज़ में। और इसके कारण क्या हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ स्लो चल रही है। पर इनके हाथ में पेंटिकल्स है, भले ये रिवर्स का कार्ड है, और बाकी के भी आपके जो कार्ड्स हैं वो एस ऑफ पेंटिकल्स है। देन 10 ऑफ कप्स है, बहुत ही सही कार्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है आपकी इस कार्ड में। और द एम्प्रेस का कार्ड है। तो इससे ये पता चल रहा है कि भले ही आपको ना ऐसा लग रहा हो कि आपकी जो सिचुएशन है वो सारी सिचुएशंस में डिले चल रहा हो, और फेल्योर का सामना करना पड़ रहा हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि डिले, और अगर आप फेल्योर देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिले के कारण आप फेल होते जा रहे हो चीज़ों में। नहीं, अगर चीज़ें डिले हो रही है तो आप
फेल्योर का सामना कर रहे हो, नहीं, आप बिल्कुल सही बात पे हो, राइट अप्रोच के साथ हो, बस वो चीज़ें डिले हो रही है, अदरवाइज सब चीज़ें सेट है, अपने टाइम से होगी और बिल्कुल सही समय पर सही तरीके से हो जाएगी। तो आप बिल्कुल राइट पाथ पर है, आपको बिल्कुल सही चीज़ें मिलने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स, उसके साथ ही साथ 10 ऑफ कप्स का साथ में आना, तो ये बहुत ही फॉर्चुनेट और लकी अबंडेंस वाला कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हो जैसे कि यूनिवर्स खुद इस पोर्टल पे आपके लिए काफ़ी सारा गुड लक, मनी, ब्लेसिंग्स, है ना, सारी चीज़ें आपको दे रही है और एक हैप्पी टाइम आपको इस कार्ड से 10 ऑफ कप्स, इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलेगा। तो एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है ये दोनों कार्ड्स का, ठीक है। और आने वाले वीक्स में या मंथ्स में मैं ऐसे देख सकती हूँ कि काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए, है ना। और आई थिंक करियर हो, फाइनेंस हो, रिलेशन हो या फिर कोई पर्सनल ग्रोथ अगर आप चाह रहे थे तो उससे रिलेटेड है ये कार्ड और आपको हर चीज़ में आपकी लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी और बहुत ही लंबे समय के लिए मिलेगी इस बार। तो ये पोर्टल काफ़ी अच्छा है आपके लिए। देन द एम्प्रेस का कार्ड भी आया है, तो द एम्प्रेस का कार्ड ये डिपिक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अबंडेंस, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ वर्थ, है ना। और एम्प्रेस है ये कार्ड, आप देख रहे हो जिस तरीके से एम्प्रेस बैठी हुई हैं अपने पोजीशन को होल्ड करके। तो आई थिंक काफ़ी ना अट्रैक्शन अब बढ़ने वाला है और आप काफ़ी अट्रैक्शन मैनिफेस्ट भी करेंगे, ठीक है। और आप इस पोर्टल के थ्रू इतना मैग्नेटिक बन जाएंगे ना, क्योंकि आप ना सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ वर्थ, अबंडेंस, ये सब आप मैनिफेस्ट कर रहे थे इतने दिन से, तो अब ये पोर्टल वो चीज़ ओपन कर रहा है आपके लिए, ठीक है। तो आप ये चीज़ अट्रैक्ट करेंगे, आप खुद एक ना अपॉर्चुनिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और इतना आपका जो ऑरा है ना वो मैग्नेटिक सा बन रहा है इस पोर्टल पे कि ऑटोमेटिकली ना अपॉर्चुनिटीज़ और कनेक्शंस जो हैं आपके लिए अलाइन होते जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। नेचुरली अट्रैक्ट कर रहे हो आप, आपको कोई अपना एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। ये पोर्टल आपके लिए इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स लेके आया हुआ है कि ऑटोमेटिकली हर चीज़ें आपके लिए अलाइन होती जाएगी। सो आई थिंक 6 पोर्टल तो आपके लिए ज़्यादा ही कुछ अच्छा है और काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो अभी मैंने ये टैरो कार्ड्स लिए हुए थे, अब मैं कुछ कार्ड्स ओरेकल कार्ड से, रोमांस कार्ड से भी कुछ लेना चाहूँगी। एनर्जी इतनी हाई है कि पहले से आ गया, बट मैं शफल करूँगी कार्ड्स को, देन मैं कार्ड्स पिक करूँगी। कार्ड रख देती हूँ, ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी मैं। ओके, जितने कार्ड्स मुझे लेने थे वो मैंने ले लिए हैं। देखते हैं रोमांस एंड लव के टर्म्स में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है। सो ये आपके कार्ड्स हैं, अलोन टाइम, सेक्रीफाइस, अट्रैक्शन, पैशन एंड कनेक्शन, तो ये मिला जुला सा है। तो ये कार्ड्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं। अब जैसे कि अलोन टाइम आ रहा है, तो जैसा आपके पहले कार्ड्स में भी मैंने बताया है कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ वर्थ बढ़ रही है, तो उसी तरीके से अगर आप अलोन टाइम बिताएंगे तभी बढ़ पाएगा। अगर आप भीड़ में हमेशा अपने आप को बिजी रखेंगे। सो ओरेकल कार्ड से भी आपके काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं जो कि अट्रैक्शन, सेक्रीफाइस, अलोन टाइम, कनेक्शन एंड पैशन, ये आया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आपकी सेल्फ वर्थ पर आप ज़्यादा ध्यान दोगे, तो वही चीज़ है कि आप अलोन टाइम ज़्यादा स्पेंड करोगे, क्योंकि आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन पे ज़रूर वर्क करना चाहिए ताकि आपकी जो आगे की ग्रोथ है और सेल्फ जर्नी है वो अच्छी बनी रहे, जैसे आप अच्छी चीज़ अट्रैक्ट कर पाएँ। तो जब तक आप अपने अलोन टाइम पर फोकस नहीं करेंगे तो वो आपके लिए सही नहीं हो पाएगा। सो ये आपके लिए है। देन उसके बाद सेक्रीफाइस, तो आई थिंक कुछ रहा है ऐसी चीज़ें जो आपको सेक्रीफाइस करने की नीड है, जो आप होल्ड करके रखे हुए हो, या फिर आपको ये याद दिला रहा है कि क्या आप किसी ऐसी चीज़ को आपने होल्ड करके रखा हुआ, पकड़ के रखा हुआ है ना, या बैठे हुए आप उस चीज़ को जो आपकी ग्रोथ को रोक रही है। तो ये कब पता चलेगा, जब आप अलोन टाइम अपने साथ स्पेंड करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या आपको सेक्रीफाइस करना है और कितना सेक्रीफाइस करना है, वो इम्पॉर्टेंट है आपकी जर्नी के लिए या नहीं है, सेक्रीफाइस करना इतना इम्पॉर्टेंट भी है या नहीं है, तो वो आपको पता चलेगा। तो इसलिए भी आपको अलोन टाइम थोड़ा स्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। देन है अट्रैक्शन का कार्ड, तो एज मैंने पहले भी जो कार्ड्स में बताए हैं आपके कि अट्रैक्शन बढ़ेगा आपका इस पोर्टल पे, और इसके साथ साथ आया पैशन का कार्ड, तो दोनों चीज़ें बढ़ रही है ना। आप लव और क्रिएटिविटी की एनर्जी जो है वो एक्टिवेट होगी आपके इन कार्ड से, ये पता चल रहा है। तो आपको अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है किसी पर्सन से रिलेटेड भी हो सकता है ये अट्रैक्शन, और खुद
खुद पर भी अट्रैक्शन आपकी लाइफ में बढ़ रहा है, तो उसके कारण ना हर चीज़ में क्रिएटिविटी आएगी आपको और पैशन आएगा आपकी लाइफ में, वो बढ़ेगा। और कनेक्शन का कार्ड है, तो जो लव इसमें ये बता रहा है, कनेक्शन जो है हो सकता है कि आप कनेक्शन से अभी दूर भाग रहे हो, या फिर आपको किसी जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनसे आपको कनेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। हो सकता है आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, कुछ भी हो सकता है, आपको ज़्यादा पता है। सो आपको ये इसमें बोला जा रहा है कि आपको उनसे कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लव है, लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोर्स, तो इसे चेरिश दोज कनेक्शंस। तो कुछ ऐसे कनेक्शंस हो सकते हैं जो आपने पीछे छोड़ दिए हैं, तो वो आप उसे फाइंड आउट करिए। अगर उस कनेक्शन को टाइम देने का टाइम आ चुका है तो उन्हें उसे दीजिए, उसे नर्चर करिए, ताकि आपका जो कनेक्शन है वो चेरिश हो सके। तो ये एक गाइडेंस है। देन लव के टर्म्स में ये थी आपकी एनर्जी। अब मैं कुछ फाइनल गाइडेंस लूँगी 6-6 पोर्टल के लिए। सो ये कार्ड्स मैं पिक कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मुझे मिल चुके हैं कार्ड्स, देख लेती हूँ। सो रिपल मेकर, स्टडी क्लाइंबर एंड लीडर, ये 3 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। एंड ट्रिपल मेकर का कार्ड है। तो अगर हम ये कार्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं आपके लिए, बहुत ही डीप और स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं आपको ये, और बिल्कुल अलाइन है जो पिछले थे, जिसमें आप पिछले कार्ड्स में भी, अगर मैं टैरो कार्ड्स मैंने जो रीड करा था तो उसमें यही था कि आप स्टक फील कर रहे हो, तो सेम उसी की तरीके से, क्योंकि ये जो है अगर इस कार्ड को आप रीड करें तो इसमें प्रोग्रेस बिल्ड कर रहा है ना। तो ये सब चीज़ें, तो इसमें क्या रिपल करनी है, वो एक रिपल मेकर वाली है। आप रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट करोगे, ठीक है। आप कुछ ऐसा क्रिएट करोगे जो खुद के लिए ही नहीं है, आप दूसरों के लिए भी करोगे, ठीक है। और चाहे वो लव के टर्म्स में भी हो इसमें, क्योंकि ये अकेली लेडी नहीं है, इसमें हार्ट्स भी बने हुए हैं, 2 हार्ट्स बने हुए हैं। तो आई थिंक आप ना खुद जो आपके लिए भी सेल्फ वर्थ का टाइम जो आया ना, 6-6 पोर्टल जो लेके आया, वो सिर्फ आपके लिए नहीं लेके आया। जो पार्टनर आपसे कनेक्ट होंगे, या फिर जो भी लोग आपसे कनेक्शन बनाना चाहेंगे, रोमांस के टर्म में हो या फिर ऐसे एज इन रिलेशनशिप के टर्म में हो, चाहे वो कोई भी टर्म हो सकता है, आप उन्हें भी हील करेंगे। आप इतने कैपेबल हो रहे हैं इस पोर्टल से, आप इतने स्ट्रॉन्ग एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो, और आपको वो पावर यूनिवर्स दे रही है। तो आप अपने आप को ना बिल्कुल लीडर, आप बॉर्न लीडर हो, तो आप लीडरशिप क्वालिटी आप में बढ़ रही है। आप किसी चीज़ में लीड करोगे, लोगों को लीड करोगे आप, है ना। खुद को तो लीड करोगे ही करोगे, बट आप दूसरों को भी लीड करोगे इस पोर्टल में, ये बता रहा है। तो जो भी चीज़ें अब आपकी आगे की जर्नी को चाहिए ना, वो आपके पास ऑलरेडी है, और स्ट्रांग तरीके से अब वो बढ़ रही है इस पोर्टल के थ्रू। तो अब आपको ना अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, बस ट्रस्ट रखना है। ट्रस्ट और थोड़ा सा पैशन, क्योंकि पैशनेट होना पड़ेगा चीज़ों के लिए, क्योंकि आप पैशनेट रहोगे तो चाहे वो कितना भी टाइम लगाए, बट आपको एक होप रहेगी उस चीज़ के लिए। पेशेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा स्लो चल रहा है, जिसके कारण आप थोड़े पीछे हट रहे हो चीज़ों को लेकर के, और थोड़े नर्वस हो रहे हो, डाउट में आ रहे हो। तो डाउट आपको बिल्कुल नहीं करना है, आप, है ना, ट्रस्ट को चूज़ करो, है ना, फेथ को चूज़ करो, फेथ को चूज़ करो। ऑटोमेटिकली आपकी जर्नी जो है वो बहुत ही स्मूथ अलाइन होने वाली है, और आपका मैग्नेटिक, अगर मैं पूरे इस चीज़ को शॉर्टली अगर डिफाइन करूँ, तो आप बिल्कुल अट्रैक्ट वो चीज़ कर रहे हो जो आपको चाहिए। ये जो पोर्टल है वो आपको वही चीज़ ला करके देगी। ऑटोमेटिकली चीज़ें अब अलाइन हो चुकी है, आप इतने मैग्नेटिक ऑरा में अब आ चुके हो, और इस पोर्टल के बाद और स्ट्रांगली आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे कि आप बैठे भी रहोगे ना, और आप जो अगर चीज़ें सोच रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली अलाइन होती जाएगी आपके लिए। तो बहुत अच्छा कार्ड है। तो आई होप आपकी सारी विश, डिज़ायर्स जो भी है वो फुलफ़िल हो। अगर किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है तो जल्द से जल्द हीलिंग आ जाए आपकी लाइफ में, कम्प्लीटली हीलिंग आ जाए, सबकी लाइफ अच्छी हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर रेजोनेट हुई हो आपसे ये रीडिंग, तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। सभी को राधे राधे।